जय हिंद। तो थर्ड चैप्टर आ गया और थर्ड पार्ट मतलब कि इसमें देखो आपको मैंने आमाशय तक समझा दिया। जो सेकंड पार्ट था ना उसमें आमाशय तक बता दिया था। इसमें जो है छोटे हाथ और बड़े हाथ के बारे में पूरा चलेंगे। ठीक है। चलिए अब बड़ी हाथ और छोटे हाथ और बड़े हाथ के बारे में प्रॉपर तरीके से समझते हैं, क्योंकि मुख से लेकर और आमाशय तक मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बता दिया था। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें आपको छोटी और बड़ी हाथ दोनों कंप्लीट कर देंगे। और आपका जो जो मनुष्य में जो भोजन चलता था, मानव में जो भोजन किस तरीके से, कहाँ से लेके कैसे पाचन की क्रिया होती थी, वो सारी चीजें वहां पर मैंने बता दी। देखिए छोटी हाथ में क्या है कि छोटी हाथ जो है ना ये सबसे लंबी नाल होती है, कम से कम 5 से 6 मीटर 6 मीटर की होती है। देखो मैंने प्रॉपर बताया था कि मुख से लेकर मलद्वार तक की जो लंबाई होती है ना वो 8 मीटर की होती है। तो 8 मीटर से मैंने बता देता कि इसमें जो सबसे लंबी नाल होती है वो हमारी छोटी हाथ होती है, क्योंकि ये छोटी हाथ देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये है ना इस तरीके से, ये छोटी हाथ ऐसे लिबड़ी पड़ी होती है उसमें, इस तरीके से लिबड़ी पड़ी होती है। ये सबसे लंबी नाल होती है जो कि लमसम में हमारी 5 से 6 मीटर की हो जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन, मतलब कि तो हमने आपको पहले बताया था, सेकंड पार्ट में बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का वसा का पाचन किस तरीके से होता था, लेकिन वहां पर पूर्ण पाचन नहीं हो पाता था। पूर्ण पाचन आपका छोटी हाथ में इसी में होता है। जो भी प्रोटीन एंजाइम जो भी हमारे होता है, विटामिन कार्बोहाइड्रेट वसा जो भी होता है, वो छोटी हाथ में ही पूर्ण तरीके से पाचन होता है। बस वहां पर तो हल्का हल्का पाचन होता रहता है। अब मुख की बात करेंगे तो मुख में पाचन होता है, आमाशय में पाचन होता है, तो ऐसे अगर पाचन होता है वो चला जाता है, लेकिन पूर्ण पाचन नहीं होता। पूर्ण पाचन हमारा काम होता है छोटी आंत में होता है। अब देखो आंत के 3 प्रकार के जो रस होते हैं ना, जैसे ये क्रिया करके तभी इनकी पाचन होता है, ध्यान रखना। अगर ये क्रिया नहीं करेंगे ना तो पाचन भी नहीं होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतों में 3 प्रकार के रस होते हैं। देखो सबसे पहले वो पित्तरस, अग्न्याशय रस और हमारा आंतररस। आंतररस आंतों में होता है, मतलब कि ये सारे पित्तरस, अग्न्याशय रस, और क्योंकि ये अग्न्याशय से छूटता है तो पित्तरस पित्ता से छूटता है। ठीक है। जो कि लीवर के जस्ट नीचे होता है, और लीवर इसको बनाता है और पित्तरस इसको इकट्ठा करता है। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। देखो तो यहाँ पर 3 रस हो गए। सबसे पहले हम आपको बता दें पित्तरस। पित्तरस देखो कैसे होता है, हरे पीले मतलब कि हरे और पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। देखो भोजन को पचाने के लिए क्षारीय होना बहुत जरूरी है। अगर क्षारीय नहीं होगा तो भोजन अच्छी तरीके से नहीं पच पाएगा। ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था कि आमाशय में जो पहला भाग होता है ना, कार्डियक, जिसमें हमारा एचसीएल भरा होता है, अम्लीय भरा होता है, और अम्ल अगर जाएगा छोटे हाथ में तो ये पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए कि पाचन करने के लिए क्या उसको क्षारीय बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पर किसी ने कह दिया कि निर्माण जो होता है लीवर में होता है, लेकिन यकृत उदर गुहा के जस्ट दाईं ओर और डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है। ये लीवर जो होता है ना, लीवर जो हमारा जो निर्माण कौन करता है, इसका पित्तरस का निर्माण कौन करता है, लीवर। इकट्ठा कौन करता है, पित्ताशय। ठीक है। लेकिन ये होता कहाँ पे, तो मैंने आपको पहले देखो यकृत जो है उदर गुहा के दाईं ओर, देखो वो था बाईं ओर, सेकेंड पार्ट में मैंने बताया बाईं ओर था, लेकिन इसमें क्या है दाईं ओर है। दाईं ओर और डायाफ्राम के जस्ट नीचे हमारा क्या है कि लीवर है, उसी में हमारा क्या है लीवर का उसमें पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय इसको इकट्ठा कर लेता है। इसमें एंजाइम एक भी नहीं होता है। ठीक है। जो पित्तरस हमारा निकलता है इसमें एंजाइम एक भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। तो चीज समझ आ गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके कार्य क्या है, सबसे पहला देखो कार्य हमने यहाँ पर लिख दिया कि अम्लीय को क्षारीय भोजन के पीएच मान क्षारीय होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने आपको सेकंड पार्ट में समझाया था, और थर्ड में भी यही बता रहे हैं कि बड़ी चीज होती है ना उसको शॉर्ट तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखो अम्लीय को ये क्षारीय बनाता है, पहली बात कौन, पित्तरस। पित्तरस जो होता है हमारा अम्लीय बन का आमाशय से, लेकिन ये जैसे ही उसमें जाता है तो ये क्षारीय भोजन बना देता है। और क्षारीय भोजन होने का भोजन का पीएच मान क्षारीय होना बहुत जरूरी है, पचने के लिए क्षारीय होना बहुत जरूरी है। समझा कि नहीं है क्या, क्षारीय होना बहुत, इसीलिए हमने लिखा पीएच क्षारीय होना बहुत जरूरी होता है भोजन का। अगर भोजन क्षारीय नहीं होगा तो हमारा पाचन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो अग्न्यासी रस जो होता है, अग्न्यासी आंत्र क्षारीय का पाचन करता है। समझा क्या, जो अग्न्यासी आंत्र जो होता है वो क्षारीय का सिर्फ पाचन, क्षारीय का जो होता है उसको क्षारीय में बदल देता है, अम्लीय जो आता है उसको क्षारीय में बदल देता है। अब देखो क्या है कि दूसरा कह रहा है पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। जो पित्तरस हमारा निकलता है, पित्ता से जो पित्तरस निकलता है ये सिर्फ वसा को पायसीकरण मतलब वसा को तोड़ देता है। वसा को तोड़ने का काम ये बहुत अच्छे से करता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे देखो चलते हैं, जैसे कैसे अब वसा को कैसे तोड़ता है। देखो जैसे बड़े वसा का ना बड़ा बड़ा भाग आता है, बसा का बड़ा बड़ा आता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे हमने तुम्हें यहाँ पे लिख दिया ये बसा हमारा है, ये बड़ा भाग है, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है कौन, पित्तरस। पित्तरस जो होता है बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, बांट देता है, ये पित्तरस का काम होता है। देखो अब सेकंड हमारा कौन सा है, अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस क्या रहता है कि ये छोटी आंत की ग्रहणी जिसको हम ड्यूडेनियम बोलते हैं, हमारी जो आंत की पहली यहाँ पर ये होती है ना, ये वाली, इसको हम ड्यूडेनियम बोलते हैं। इसमें 3 होते हैं ना, क्योंकि इसी आंत में ना हमने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता दें आंत में ये पसारने का काम करता है। जो पसारेगा ना बीन ले, जैसे भाई कोई चीज, जैसे आप देखो माता घर पे होती है, माताएं जब गेहूं को
साफ करती है, तो पसार के फिर उसमें से गंदगी बीन लेती है। इसी तरीके से इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन जो निकालता है ना, तो पहले आंत में पसार देता है, पसार तो ड्यूडेनियम से होता हुआ जाता है। तो ये पहले क्या है कि ग्रहणी में ड्यूडेनियम जाते में पहुंचता है, और यह महत्वपूर्ण पाचक रस में से इनमें अनेक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब कि जो हमारा अग्न्यासी रस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट जो रस है वो हमारा क्या है, अग्न्यासी रस है, क्योंकि इसमें एंजाइम बहुत होते हैं। देखो यहाँ पर सीधा कर दिया कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और ये पाचक रसों में से अनेक पाचक एंजाइम इसमें होते हैं, जो कि हमारा पाचन जो करता है इसमें, इसके अंदर बहुत पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारा बहुत इंपोर्टेंट भी होता है, और ग्रहणी, पहली ग्रहणी में मतलब ड्यूडेनियम में ही ये होता है। इतनी चीज समझा कि नहीं? अग्न्यासी रस, क्योंकि अग्न्यासी रस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर अग्न्याशय हमारा यहाँ पर होता है, इसके ऊपर हमारा पित्ताशय, और उसके पित्ताशय के ऊपर हमारा एक कृत रखा होता है, मतलब लीवर रखा होता है, जिसका तीसरा नाम जिगर होता है। समझा क्या नहीं क्या? तो यहाँ पर ये क्या बता दिया, इसमें एंजाइम, ये ध्यान पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, कह सकते हैं कि पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रस कौन सा है, तो अग्न्यासी रस हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अम्लीय को क्षारीय बनाने में कौन सा रस काम करता है, तो वो आपका पित्तरस होता है, क्योंकि पित्तरस हरे पीले रंग का होता है, जो कि क्षारीय होता है। ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में बहुत मदद करता है, मतलब पूरा ही कर देता है। समझा क्या? और जब तक ये क्षारीय भोजन नहीं बनेगा तब तक पाचन नहीं होने वाला है छोटी आंत में। इतनी चीज समझा कि अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा आता है ट्रिप्सिन। देखो इसी का मतलब कि जो अग्न्यासी रस है, अग्न्यासी रस का हमारा एक भाग है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है, मतलब कि ये ट्रिप्सिन जो हमारा ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जब आपसे ये कभी तो पूछ भी लेता है कि ट्रिप्सिन हमारा क्या है, ट्रिप्सिन किसका काम करता है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब प्रोटीन का ये पाचन करता है। जो कि क्या होता है कि पेप्टोन जो है पेप्टाइड में बदल देता है। इसका क्या होता है कि ये एंटी रोकाइनेज नामक हार्मोन की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाता है, मतलब कि इसमें से एक हार्मोन छूटता है, इसमें से हमारा जो अग्न्यासी रस होता है इसी बात एक हार्मोन छूटता है, जिस हार्मोन का नाम है एंटी रोकाइनेज नामक। ये ध्यान रख लो, अच्छे से याद कर लो, इसलिए हमने यहाँ पर देखो सब अच्छी तरीके से नोट करके रखा है, जो कि आप लोग अपनी नोट बना सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठो, उसको नोट करते जो जिस तरीके से हमने लिखा है आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, हमने ये शॉर्ट करके आप लोगों के लिए इसलिए समझाते हैं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बढ़िया बेहतर नंबर आने चाहिए, इसलिए हम आपको शॉर्ट तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसमें कौन सा हार्मोन की बात कर दी जाए तो आप बता देना एंटी रोकाइनेज नामक हार्मोन होता है, जो इसकी उपस्थिति में हमारे ट्रिप्सिन में बदल जाता है। समझा क्या नहीं आ गया? अब देखो, अब अग्न्यासी जो है लाइपेज, हमारा एक अग्न्यासी लाइपेज होता है, एक अग्न्यासी हमारा माइलेज होता है। अब दोनों बताएंगे माइलेज और लाइपेज में क्या काम करता है। देखो अग्न्यासी जो लाइपेज हमारा होता है, ये वसा का पाचन इमल्सीकरण कर देगा, ग्लिसरॉल में बदल देता है। मैंने देखो आपको पहले बताया था, सेकेंड पार्ट में बताया था ग्लिसरॉल, वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, लेकिन वहां पूर्ण तरीके से नहीं हो रहा था, यहाँ पर पूर्ण तरीके से पाचन होगा, क्योंकि छोटे हाथ में हमारा पूर्ण पाचन होता है, इसलिए इसमें पूर्ण तरीके से क्या होगा कि ये ग्लिसरॉल कैसे, ये अग्न्यासी लाइपेज जो होता है वही वसा को पाचक करके इमल्सीकृत करता है, और इमल्सीकृत करने के बाद ये ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा होगा कि सर इधर भी देखो वसा का ये तोड़ रहा था, पित्तरस जो है वसा का पसीकरण, यहाँ पर देखो पाइसीकरण है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इमल्सीकरण है। मेरी बात समझा कि इधर पाइसीकरण, इधर क्या, ये इमल्सीकरण करता है, ये पाइसीकरण करता है, ये तोड़ने काम करता है, ये वसा को तोड़ने काम करता है, तोड़ देता है। लेकिन पाचक कौन करता है, पाचक इधर करता है, अग्न्यासी लाइपेज करता है। समझा गया? तो ये इमल्सीकरण करके ये ग्लिसरॉल में बदल देता है, और जिसके अंदर जो वसा होता है वो अपने ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड, थर्ड में क्या आता है कि अग्न्यासी इमाइलेज, अभी लाइपेज था, अब इमाइलेज आ गया। तो ये स्टार्च पर क्रिया कर मल्टोज शर्करा में बदल देता है, मतलब कि ये स्टार्च पर क्रिया करता है। कौन? अग्न्यासी माइलेज होता है। देखो अब माइलेज हमारा गाड़ियों में होता है, माइलेज पूछते हैं कि कितना माइलेज दे, कितनी नहीं देती, इसमें माइलेज है। माइलेज का ये स्टार्च, स्टार्च जो हमारा होता है ना, वो जो भोजन में स्टार्च होता है, मल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सारी चीजें होती है। तो ये माइलेज होता है, ये स्टार्च पर क्रिया करता है, सिर्फ स्टार्च पर। स्टार्च पर क्रिया करने के बाद ये मल्टोज शर्करा में बदल देता है, मल्टोज शर्करा में बदल, अगर देखो बदलेगा नहीं, अगर ये पाचन करेगा तो बदलना इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर ये बदलेगा नहीं तो पाचन होगा भी नहीं। इसलिए को हर किसी, जैसे मैंने आपको उसमें सेकंड बताया था कि रेनिन नाम का जो वो था ना बच्चों के अंदर, शिशुओं के अंदर, वो दूध को दही बनाने का काम करता था। इसी तरीके से यहाँ पर देखो पित्तरस क्या था कि वसा का पाइसीकरण कर रहा था, और इधर क्या हो रहा है, इधर इमल्सीकरण हो रहा था। इधर ये पाइसीकरण मतलब कि तोड़ देता, सिर्फ तोड़ दिया इसने, इधर इसने पाचन कर दिया। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े मार दिए। अब भाई आपको पूरी एक रोटी दे दी जाए, और रोटी देने के बाद क्या बोले पूरी ये खा के दिखाओ, नहीं, आपके दांत क्या करते हैं, आपके दांत कुतरने का काम करते हैं, मतलब काट देते हैं, उसका छोटा छोटा कर देते हैं। आपके हाथ में पूरा एक बड़ी रोटी थी, दांत में गई, इन्होंने काट डाली, और हमारे ये चावल जो मतलब कि वो क्या डांड जिसे बोलते हैं, डांड जो होती है, डांड में
पीस दिया, महीन कर दिया, महीन करने के बाद मुंह में जाने के बाद और जो फिर उसके और छोटे टुकड़े करने होते हैं, तो वो हमारा पित्तरस में जाने के बाद ये पित्तरस का पाइप वो क्या करता है, पाइसी करके ये छोटे छोटे और बस हम तोड़ देता है। ठीक, ये क्रिया होती है इस तरीके से। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि सर इधर पाइसी कर, इधर इमल्सी कर, नहीं, हमने आपको बताया एक रोटी है, दांत क्या कर उतरते हैं, दांत उसको महीन कर देती है, तो इस तरीके से होता है क्रिया। ठीक है, अलग अलग आपको दांत ही सब कर दे तब तो नहीं कर सकते हैं, या आपका हाथ ही पूरा मोड़ गए, नहीं ऐसा हो सकता है ना। तो अलग अलग सबकी क्रियाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, स्टार्च पर क्रिया करता है और ये मल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है, मतलब बदल देता है। इतनी चीज देखो, मेन चीज याद रखो, ज्यादा मतलब क्या कि अग्नासी लाइपेज का काम है, ये हमारा जो स्टार्च होता है स्टार्च पर क्रिया करता है और मल्टोज शर्करा में बदल देता है, हो गया। और क्या बताना आपको, आपको पूरा याद करना है, खिचड़ी पूरी याद करना नहीं, आपको पेपर में मेन मेन चीज वहां पर बताना है, सब कुछ थोड़ी खिचड़ी बताना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बता दूं जो आपको अच्छे से याद भी हो जाए और कोई पूछे तुरंत बता भी दो। देखो अब थर्ड देखिए, थर्ड हमारा कौन सा, आंतरस आ गया। आंतरस में क्या, ये छोटी ग्रंथ होती है, आंतरस हमारी छोटी ग्रंथ होती है, हाथ होती है आंत नहीं, लेकिन आंतरस होते हैं। ये आंतरस क्या करती है कि ये सक्कस सक्कस एंटी एंटीरिकस बोलते हैं इसको, सक्कस एंटीरिकस इसको ही बोलते हैं, जो आंतरस होता है इसी को हम सक्कस एंटीरिकस। अब ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप लोग याद भी कर लो। देखो क्या है कि अगर पूछ लिया आंतरस जो होता है, आंतरस का दूसरा नाम क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हो सक्कस एंटीरिकस नाम होता है। ठीक है, एंटीकस इसको दूसरा नाम होता है। इसमें अनेक एंजाइम के कार्य होते हैं, ये इसमें भी हमारे अनेक एंजाइम होते हैं। देखो एंजाइम किसमें देती, पित्त रस में सिर्फ नहीं थे, लेकिन अग्नासी रस इसमें सब में एंजाइम है, मतलब पाचन वाले एंजाइम सब में। तो देखो पहला क्या है कि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्टाइड प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल, मतलब कि एमिनो अम्ल में बदल देता है। मतलब प्रोटीन जो पाचक एंजाइम है ये पेप्टाइड को प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदलने की क्रिया कर देता है। कौन करता, हमारा आंतररस। इतनी बात समझा कि अब आपको क्या बताना, अब आपको देखो पहले ही हमने बता दिया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्टाइड किसमें, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक है, अब क्या कि आंतरीय आंतरीय लाइपेज बसा को ग्लिसरॉल में। अब फिर वही कह सर हर जगह बस, अरे भाई मैंने अभी आपको कैसे समझाया, भाई चीज समझिए, जो चीज बच जाती है वो अगली क्रिया कर दी जाती है। हमारे वर्कर कंपनी में क्यों लगाए जाते हैं बहुत सारे, ना एक ही वर्कर ना काम करते हैं, क्योंकि सारा काम एक नहीं कर सकता है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके देखो जो गाड़ी बनती है, गाड़ी के कोई कोई पुर्जा करता है, कोई कोई पुर्जा करता है, तो इस तरीके से लास्ट में जाकर ये पूरे तरीके से हमारी गाड़ी बनके रेडी हो जाती है। तो ऐसे काम करते हैं। तो आंतरिक क्या कहती है, लाइपेज बसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, उसने बदला, इसने बदल के पूरा ही पाचन कर दिया। पूर्ण पाचन क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि पूर्ण तरीके से बन गया इसलिए पूर्ण पाचन हो गया। अब थर्ड में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम डाइसैकेराइड मल्टोज को ग्लूकोज तथा सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। देखो यहाँ पर ये बहुत बड़ी क्रिया है कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो है वो डाइसैकेराइड को मल्टोज को ग्लूकोज तथा सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। इतनी लंबी चौड़ी क्रिया है, ये बदल 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 कर करके खिचड़ी वहां तक पहुंचाई जाती है। इतनी समझ में आ गई नहीं आ गई है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हो। अब आती देखो छोटे हाथ तो ये हो गई, ये छोटे हाथ से ही था। बड़े हाथ में क्या, बड़े हाथ में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े हाथ में सिर्फ आपको 4 भाग होते हैं, वो 4 भाग आपको बताने और वही आपको याद रखने, अदरवाइज कुछ भी नहीं। क्योंकि बड़ी हाथ का जो कार्य होता है ना, बड़ी हाथ का सिर्फ कार्य इतना बाबू होता है कि यह हमारे जो भोजन तो पूरा पच के, मतलब कि जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बसा होता है वो सारा निकल जाता है, वो हमारा छोटी आंत ही कर देता है। सिर्फ बड़ी आंत का काम इतना रह जाता है कि वो जो अब जाएगा, जो बच गया है वो जाएगा, सिर्फ उसका पानी का अवशोषण करने कौन करता है, बड़ी आंत करती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी आंत का काम क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि यह पानी को अवशोषण करने का कार्य करती है। बस इतना बताना है, अदरवाइज कुछ बताना ही नहीं है आपको कुछ भी। इतनी चीज समझ में आ गई नहीं आ गई है, समझ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो बड़े हाथ में 4 भाग होते हैं, इसमें ये कैसा होता है, ये चौड़ा भाग होता है, ये पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं इसमें। देखो ये मैंने चौड़ा लिख दिया, चौड़ा होता है। देखो ये हमारा कैसा चौड़ा, देखो ये छोटी हाथ देखो हमारी इस तरीके से, ये समझा गया, ये तो छोटी है लेकिन ये देखो चौड़ी, यहाँ पर हमारी है ना, इसको हम कॉलन बोलते हैं, इसको समझा गया। तो देखो इस तरीके से ये चलता है, ये चौड़ी है कि नहीं है, ठीक है। इसमें 4 भाग होते हैं, देखो सबसे सीकम, कॉलन, मलाशय और भाई छेपल। देखो सीकम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा कॉलन होता है, ये 1 2 3 4, समझा कि नहीं आ गया। ये हमारी 4 होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 हमारे भाग होते हैं। जो हमने सीखा हमारा ये वाला हो गया, कॉलन हमारा ये हो गया, और मलाशय हमारा समझ सकते हो, और भाई छेपड़ मतलब भाई छेपड़ उसको कहते हैं जो हमारा जो मल बचा हुआ है उस मल को बाहर निकालने का काम कौन करता है, भाई छेपड़। मतलब भाई छेपड़ समझिए, मलाशय से जो बचा हुआ वो भाई छेपड़ मतलब बाहर निकालने की क्रिया कौन करता है, ये भाई छेपड़ कर देता है और निकाल देता है। अब यही बात है कि सर बवासीर, तो बवासीर में हम आपको बता देते हैं, बवासीर में क्या होता है, ये मलाशय जो होता है, मलाशय जो भाई छेपड़ होता है जहाँ से मल निकलता है बाहर, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि वहां पे हमारी जो कुछ कोशिकाएं बढ़ जाती हैं यहाँ पर,
यहाँ पर जो होती है ना, ये कोशिका यहाँ पर बढ़ जाती है इस तरीके से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये होता है, लैट्रिन करने में दर्द भी होता है और थोड़ी दिक्कत होने लगे, ब्लड भी आता है। तो ये यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे हमारा ऑपरेशन से क्या होता है कि ऑपरेशन तो उसकी काट दी जाती है, उनको काट दिया जाता है और उसको काट के निकाल देते हैं और एकदम सही हो जाता है। समझा क्या? ना क्या? तो ये यहाँ पर ही होता है, ज्यादा अंदर भी नहीं होता, बाहरी साइड पे होता है भाई, छिपड़ जगह पे। इससे यहाँ पर बवासीर बन जाती है, क्योंकि ये बढ़ जाती है, थोड़ी कोशिका होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण दर्द होना महसूस होने लगता है और बवासीर बन जाती है। समझा गया? तो ये इतना चीज थी और कुछ भी नहीं था। खिचड़ी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, अगर आप समझो तो बहुत छोटा है। अगर आप इस तरीके से उतार के अपनी कॉपी पे नोट्स इस तरीके बना के और आप एक बार रट के देखना, एक बार पढ़ के देखना और वीडियो को 2 बार देख लेना, अगर 2 बार नहीं 3 बार देख लेना, मैं आपको 110% दावा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा छोटे याद बड़े याद जितना 1.5 पेज का भरा हुआ है ना, आपको बस ओनली 10 से 15 मिनट में याद हो जाएगा। ये जितनी वीडियो है आप 1 2 3 बार देख लेना, पूरा का पूरा आपको छोटे याद, मतलब पूरा आपको जो मानव शरीर में जो भोजन था, पोषण था, न्यूट्रिशन था, ये पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। ज्यादा कुछ हमने लंबा चौड़ा करके नहीं लिखा, ज्यादा हमने आपको वैसे नहीं समझाया जिससे आपका दिक्कत हो, इतना शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की है जिससे आपको अपने पेपरों में, बोर्ड एग्जाम में बेहतर तरीके से आपको हेल्प मिल सके और आप अच्छा बेहतर अपना पेपर कर सको। ठीक है, मेरा बस चांस यही रहता है कि जितने हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उनकी अच्छी परसेंटेज बने और बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और बढ़िया टॉप बन के आए, क्योंकि इस बार 2025 में हमारे बहुत बच्चों ने टॉप किया है और इस बार भी 26 में भी हम टॉप बहुत सारे बच्चों को कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ऑल पे कर लेना, ऑल पे प्रेस कर लोगे ना तो जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगर ऑल पे नहीं किया और सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि ऑल पे नहीं है, इसलिए ऑल पे भी कर लेना, सब्सक्राइब करना, उसके बाद ऑल पे करके क्लिक करके ऑल पे कर देना बस। और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो सके, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे जो कि बेचारे अपनी इतनी महंगी फीस नहीं, जो आजकल 7-8 हज़ार 1200 रुपये फीस ले रहे हैं एक टीचर, वो ऐसा नहीं। हम उसके लिए आपको यूट्यूब पे जितनी हेल्प हो सके उतने करने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं दे पाते हैं इतनी महंगी फीस, तो उनके लिए टेंशन बिल्कुल वाली बात ही नहीं। बस शांति से अपना चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लो, बस बेहतर तरीके से आप पढ़ो। जिसमें दिक्कत है कमेंट करो, आपको उसके ऊपर वीडियो तुरंत दूसरे दिन वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।